देखिए, इस्लाम में कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह जो है वो असबियत जाहिलियत है। ये मौलाना मतलाट और उनका ग्रुप जो है कहां जा रहा है? यानी पूरे गुजरात के लोग जहां हैं, साउथ अफ्रीका से लेकर अमेरिका, कनाडा तक, पनामा, बारबाडोस, ट्रिनिडाड, लंदन, बस 1.5 अरब मुसलमान दुनिया में उम्मत मुस्लिमा, उनमें ये सूरत भरूच के कितने लाख हैं। अब मैं पूरे शरह सदर से कहता हूं, ये इनको गुमराह कर रहे हैं। जब हकीकत अगर मालूम हो जाए इन सूरती भरोची दोस्तों को, ये मासूम हैं, भोले भाले हैं, दीन का जज्बा रखते हैं, वाकतन इन सूरती भरोचियों में बड़ा खर्च करने का जज्बा है। मस्जिद, मदारिस, खानकाहें, अहलुल्लाह की खिदमत अल्लाह ने बड़ी तौफीक दी है। फी 1999 को अगर इनकी हकीकत खुल जाए, इन सूरती और भरोचियों को इन पर खुल जाए, तो फी 1999 इन पर थूकेंगे, इनसे नफरत करेंगे कि इन्होंने फितना खड़ा किया हुआ है। कोई नहीं चाहता फितना करना। तो जो मरकज, जो हम सबका मरकज है और एक सदी से मरकज है, मौलाना इलियास जमाने से मरकज है, बल्कि उससे पहले से जहां उनके वालिद ने, मौलाना इस्माइल ने काम शुरू किया था, उस मरकज के खिलाफ, बंगले वाली मस्जिद और निजामुद्दीन के खिलाफ तो मर्ज कर रहा था। शिर्क के बाद कोई गुनाह है नाकाबिल माफी तो असबियत जहलियत है। ये असबियत की आवाज पर ये माल वाले और ये सूरत भरोच के उनको बहकाया जा रहा है। अभी इज्तिमा होने वाला साउथ अफ्रीका में, मरकज की तरफ से, पुरानों का जोड़ था, छोटा था, इन्होंने जाकर वहां पर बहुत बड़ा एक अवाम इज्तिमा कर दिया, लोगों को गुमराह करना, बहकाने के लिए। मौलाना इब्राहिम दामद बरकातुहुम देवला वाले, उनकी बहुत इज्जत मेरे दिलों में है। अफसोस है कि वो इनकी इसमें आ गए हैं। मैं कभी सोचता हूं, क्योंकि मेरे मौलाना साहब अब 1.5 घंटा मुलाकात हुई थी इस सफर में, फरवरी में इस, और मौलाना को मैं अर्ज किया था, हजरत आपकी जगह तो वो है निजामुद्दीन, हर तबलीग वाला आपका वहां देखना चाहता है। अल्लाह ने आपको जो औसाफ दिए हैं, जो तकवा और सादगी खुदा का ताल्लुक, वो पूरी उम्मत में मुंतकिल हो रहा है। और मौलाना मुझसे तो ये फरमाया था कि वहां जो मार धाड़ है उसकी वजह से मैं नहीं जा रहा, हालत ठीक हो जाए चला जाऊंगा। लेकिन अब लगता है कि मौलाना इनके चंगल में आ गए हैं। भुसावल के इज्तिमा से पहले मौलाना इनके मजमों में, इनके इज्तिमात में जो गुमराह के लिए होते थे नहीं जाते थे, लेकिन वहां से जाना शुरू कर दिया। मैं कभी सोचता हूं कि मौलाना का हाल तो मुझे मुमासलत नजर आती है जंगे जमल में हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत जुबैर के साथ मौलाना इब्राहिम की ये गलत फहमी में मुब्तला होकर मुकाबले पर आ गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा एक तरफ थी, ये भी थे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत जुबैर को बुलाया और कान में ये फरमाया कि जुबैर, याद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम दोनों थे, हुजूर ने फरमाया तुम दोनों में क्या ताल्लुक है? हमने कहा हम पक्के दोस्त हैं, बड़े मोहब्बत का ताल्लुक है। और था इसलिए कि हजरत अली, हजरत जुबैर फूफीज़ाद भाई थे, एक ही खानदान की शाखें थी। तो हुजूर ने फरमाया कि आज के दोस्त कल के मुकाबिल होंगे एक दूसरे के। और हजरत जुबैर को फरमाया कि जुबैर तुम हजरत अली हक पर होंगे, तुम नहीं होगे। हजरत जुबैर तो याद आ गया, हजरत अली ने रज़ियल्लाहु अन्हु याद दिला, याद आ गया। अब उन्होंने इरादा कर लिया वापस जाने का। हजरत तलहा ने भी, उनको भी कुछ बात याद आ गई हुजूर की। अब ये जो फितनाबाज लोग थे, उम्मत में शर करना चाहते थे, इन्होंने देखा ये वापस चले आए, इन पर रखकर तो सारी जंग लड़ी जा रही, इनको सामने रखकर, तो इन्होंने खुद शहीद किया तीर फेंक कर, और ये ऐलान कर दिया सबको कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहीद किया, उनकी तरफ से तीर आया, उनकी फौज की तरफ से आया, उस पर जंगे जमल लड़ी गई। तो मैं महसूस कर रहा हूं कि हजरत मौलाना इब्राहिम देवला दामद बरकातुहुम फंस चुके हैं इस ग्रुप में। ये जो शरारत के लिए उठा है,
और निजामुद्दीन और बंगला वाली मस्जिद के खिलाफ उठाए हैं, इसमें फंस चुके हैं। अब बाजार तो मालूम होता है उनको शहीद करके छोड़ेंगे। ये कोई आदमी इनके पास नहीं है मौलाना इब्राहिम दौला के अलावा। अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं मौलाना इब्राहिम दामद अपनी असल जगह पर आ जाए निजामुद्दीन में, और ये सबसे बेहतरीन आदमी है। और यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर लंदन में भी, यहां पर 4 आदमी फैसल हैं ड्यूसबरी में, 4 आदमी अहले शुरा में, और इन्होंने तय किया है कि हम 5वां नहीं बनाएंगे। भाई तुमने ठेका ले लिया खुदा के यहां से। 2 उसमें सूरत जिले के हैं, शब्बीर दाजी और इसाक पटेल, एक पाकिस्तान के हैं हाजी बोस्तान, और एक बांग्लादेश के अब्दुल मुकीद। कब 4 ही रहेंगे भाई, ये पूरी उम्मत का काम है, मशरिक से मगरिब का। लंदन में सारी दुनिया की अक़वाम मौजूद है, यहां पर हर मुल्क के सैकड़ों हजारों लाखों लोग मौजूद हैं। यह सिर्फ गुजरात का काम नहीं है, सिर्फ सूरत का काम नहीं है, सिर्फ भारत का काम नहीं है। वसी करो से उम्मत के हर तबके को और हर मुल्क को, हर कौम को शरीक करो इसमें। और भाई साहब जो है हमारे, वो इस वक्त में फैसल हैं। हमारे हाजी बोस्तान भी शरीक हैं उसमें, हमारे भाई शब्बीर भी, हाजी हमारे अब्दुल मुकीद भी, लेकिन फैसल ये हैं। और यहां पर ड्यूसबरी मरकज में बैठकर मौलाना खिलाफ साजिशें हो रही है। अभी हाल का वाक़या है, मैं अभी गया था एक अशरे के लिए, ड्यूसबरी भी 2-3 दिन रहा, पूरे इलाके में सफर किया, तमाम पुराने और नए तबलीग के साथी और उलमा इकराम सारे तबका से मैं मिलता रहा। मुझे मालूम हुआ कि मौलाना साद दामद बरकातुहू ने जमात खवातीन मसूरात की भेजी थी। अक्सर वीजा नहीं मिला, 2 आदमी और 2 खवातीन इस तरह पर दिया है। अब वहां ड्यूसबरी का जो हफ्ते का इज्तिमा होता जुमरात के दिन, उसमें वहीं के एक साथी ने, गालिबन शम्फी या किसी ने कहा कि निजामुद्दीन की जमात है, उनसे जुमरात का बयान करवा लो। तो इसाक पटेल कहते हैं कि नहीं, हम पहले उनकी बात सुनेंगे, चेक करेंगे वो क्या बात करते हैं, यानी शूरा वालों की बात करते हैं, अहमद लाट की या मौलाना साद की बात करते हैं। चेक करने के बाद हम सोचेंगे उनको बयान करने का हक दिया जाए या ना दिया जाए। इसाक पटेल कौन होता है? ये कौन होता है मौलाना साद की भेजी हुई जमात को चेक करने वाला? अभी वो जाकर आए, हालांकि मुझे पूरी इत्तलात मिली, दर्जनों लोगों ने कहा कि गुजरात के जितने भी सफ़े अव्वल के लोग थे, तमाम शहरों में, लंदन से लेकर ब्लैकबर्न और ड्यूसबरी और तमाम शहरों में, इसाक पटेल ने उनको वहां जाने से रोका। सफ़े अव्वल के लोगों को, सफ़े सानी के लोगों को, बिल्कुल सफ़े सालिस के, 3rd दर्जे के, आखिर दर्जे कुछ गुजरात के चंद लोग गए, और इसाक पटेल खुद तैयार नहीं था। अहले शुरा में एक साहब ने उनको डांटा, उनकी क्लास ली और कहा कि तुम यहां पर फैसले बने हुए हो, तुम्हारे पर वही आएगी क्या फैसला करना है। जब काम को नहीं समझोगे, असल मरकज बंगले वाली मस्जिद में नहीं जाओगे, मौलाना साहब की बातें नहीं सुनोगे और काम पर नहज और आज का तर्ज नहीं मालूम करोगे, किस तरह फैसला करोगे। जब उनको लथाड़ा तो फिर मजबूरन गए, और मैंने सुना कि वहां पर भी अक्सर गायब रहे, और अपने इस ग्रुप के साथ जो शरारत पर पूरी दुनिया में आमादा फिरा, उनके साथ मीटिंगें करते रहे। मेरा ख्याल था शायद वहां जाकर कुछ इस्लाह हुई होगी, कोई आकर सही बात करेंगे, लेकिन आकर फिर वही, यानी मरकज में बैठकर निजामुद्दीन के खिलाफ बात करना। और बदकिस्मती है, आज सारे दीन के काम अपने दुनिया के लिए हो गए। हमारे हाफिज पटेल रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने वफात से पहले पूरी कोशिश की अपने बेटों को अपना जानशीन बना दे। इसके लिए पाकिस्तान भी गए, वो वहां भी कोशिश की, बांग्लादेश के इज्तिमा में भी कोशिश की, वहां नहीं बना तो निजामुद्दीन गए कि भाई ये मेरा बेटा सईद। और उसके बाद वहां भी मौलाना साहब ने पूछा भाई आपकी शूरा कहाँ है, उनसे बात करनी चाहिए। शूरा से बेनीलो मुराद, नाकाम वापस आए। फिर यहां कोशिश की, और ये बदल बदल के कभी फैसल शब्बीर दाजी को बना रहे हैं, कभी उम्मीद होती है साथ मेरे बेटे के हक में फैसले देते, ये तो इसाक पटेल को बना रहे हैं। आखिर इसाक पटेल को बनाया था।
अब ये दोनों बेटे उस शरई ग्रुप के साथ हैं, इनके दोनों बेटे हाफिज अब्दुल रशीद भी और मौलवी सईद भी। सबूत मौजूद हैं। पनामा के एक बहुत बड़े आलिम अभी तशरीफ लाए मेरे पास, उन्होंने कहा कि हमने पनामा की जमात तैयार की थी निजामुद्दीन भेजने के लिए, इंडिया भेजने के लिए, भारत भेजने के लिए। तो मौलवी सईद साहब ने उनको निजामुद्दीन से रोका और बेंगलोर भेजा प्रोफेसर फारूक के पास। ये क्या तरीका है? हाफिज साहब से जब देखा हाफिज साहब के मेरे बेटा नहीं बन रहा, तो उन्होंने उनको अपना रूहानी जानशीन बना दिया कि जो जो मुझसे बैत थे, अक्सर मालदारों को और अक्सर ऐसे लोगों को, वसाइल वालों को बैत जरूर कर लिया करते थे। तो उनको कहा कि मेरा जानशीन ये नहीं है जो यहाँ डीसबर्ग के मरकज में तबलीग काम चला रहा है, मेरा बेटा है। और वो हर महीने में सबको जमा करते हैं। वो एक मुतवाजी तबलीग के खिलाफ और मुतवाजी एक इन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसहाक पटेल ये निजामुद्दीन का नुमाइंदा है यहां पर, और नुमाइंदा काम था असल की बात माने। यानी दुनियावी जो सियासी पार्टी, उनमें इतनी ईमानदारी है कि अगर किसी एक पार्टी में है और वो अपनी पार्टी के लीडर से मुतमईन नहीं है, तो पार्टी से अलहदा होकर वो बात करता है। ये कितनी बेईमानी है, कमीनापन है कि तबलीग के जिम्मेदार फैसल बने हुए हैं और मौलाना साहब के खिलाफ काम कर रहे हैं। अलहदा होकर काम करें, लोगों को पता चले। हर आदमी आज यहां ये पूछ रहा है। अभी यहां मशवरा था 2 हफ्ते पहले, तो यहां के हमारे पुराने मरकज के इमाम भी और यहाँ के और हमारे बांग्लादेश के, पाकिस्तान के उलमा ने मसला उठाया कि निजामुद्दीन की बात क्यों नहीं हो रही है। हमेशा ये होता था कि जब हर 2 साल में जो बड़ा मशवरा होता है, उसके बाद साथी आते थे, जिम्मेदार आते थे, तो जो मशवरे के उमूर में पहले नंबर पर यह होता था कि हजरात ने क्या फरमाया, काम का क्या नहज होना चाहिए, क्या हिदायतें लेकर आए। और मौलाना साहब ने, यहाँ के मुताबिक लोगों ने मुझे बताया, हमें कहा था कि ये बातें चलाना वहां पर मशवरे में रखना। लेकिन इसहाक पटेल और उसकी ये टीम जो है, मशवरे के 20वें नंबर उमूर जब लिखा है, 1 2 3 4 5 20वें नंबर पर लिखा और 19वें नंबर पर मशवरा खत्म कर दिया। उसकी बारी नहीं आने दी। अब हर आदमी ये पूछने का हक रखता है। पूछ रहे हैं सारे लोग कि ये तुम्हारा मरकज क्या कौन सा है, तुम जो तबलीग काम कर रहे हो, तुम्हारे अकाबिर कौन से हैं? अहमद लाड है, प्रोफेसर है वहां का बेंगलोर का, या मौलाना साद, मौलाना यूसुफ और मौलाना इलियास और मौलाना इनामुल हसन है। तो मरकज में बैठकर मरकज के काम और मौलाना साद के खिलाफ लोगों की पुष्टपनाही करना इसहाक की बहुत बड़ी गलत हरकत है। ये इसकी गिरफ्त होनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए इससे। या तो तुम अलहदा करो, अगर तुम उस ग्रुप के साथ हो जो बागी ग्रुप है, जो असल मरकज के खिलाफ है, उकसा रहा है लोगों को, तो फिर अलग होकर काम करो अपना, मरकज में बैठ करो फैसल बनकर। ये जो हो रहा है ये बहुत बड़ी बेईमानी है। इतनी दुनियादार जो सियासी पार्टियां होती है, दुनियादार जो ग्रुप होते हैं, इतनी ईमानदारी तो आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर उनके खिलाफ काम करना तो उनसे अलहदा होकर काम करो, वहीं बैठकर। यानी अल्लाह ताला इसको कभी माफ नहीं करेंगे इस चीज को। शिर्क क्या, जो कुरान का इन्नल्लाह यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, शिर्क को बाकी सबको माफ कर दे। शिर्क क्या है कि जो असल है एक खुदा, उसके अलावा को शरीक कर दिया जाए। तो ये एक किस्म का शिर्क है ये, कि जो असल काम जहां जिस मरकज से चल रहा है, जिस अमीर से चल रहा है, जो पूरी दुनिया में, उसके खिलाफ यहां पर जत्थाबंदी की जाए और उसके खिलाफ एक लोगों को बहुत ही चालाकी के साथ खुलकर सामने आओ। अगर तुम मौलाना साहब के खिलाफ हो, निजामुद्दीन और बंगले वाली मस्जिद के खिलाफ हो, खुलकर सामने आओ। यहां बैठकर ये मक्कारियां मत करो, लोगों को धोखा मत दो। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये सूरत है के हमारे भोले भाले सीधे साधे सही लोग, दीन की मोहब्बत रखने वाले, इस्लाम के लिए जान माल की कुर्बानी देने वाले, इनको तुम्हारे मक्कारियों को पता चलेगा, इनमें से फी 1999 तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे कि तुम गलत कर रहे हो। तो ये आज बहुत अहम बात, मुझे ये बात कहनी थी। इंशाअल्लाह ऐसी बातें होती रहेंगी, मैं अर्ज करता रहूंगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।